हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक और मौका दिया मुझे कि मैं इस समय आप लोगों के सामने एक वचन को शेयर कर सकी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें नित्य दिन जय के उत्सव में लेकर चलता है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन प्रभु हमें संभालता है। उसका धन्यवाद हो। आप सबके सामने एक वचन को पढ़ना चाहूँगी जो हमें मिलेगा यूहन्ना की पत्री, उसका 13वां अध्याय, और उसके हम वचन पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं 34 को कि वैसा ही मैं तुमसे भी कहता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से मैं सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये एक नई आज्ञा दी है। 10 नियम हमें परमेश्वर ने उस व्यवस्था की पुस्तक में दिए हैं जिसको मूसा ने लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम नए नियम में देखते हैं कि उसने 2 आज्ञाएं कर दी हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। और जैसा वो कह रहा है, मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। उसने हमसे कुछ नहीं चाहा, लेकिन हम उसको बदले में क्या देते हैं। प्रभु ने हमें संसार की सृष्टि करके हमारे हाथों में दी और हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसको कुछ देना है। और प्रभु ने ये भी कहा हमसे इसीलिए कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। और हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि उसकी जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा ये है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं में मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर प्रभु ने, जब हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो प्रभु हमें क्या है, सामर्थ्य देता है, हमें सहायक देता है, जिससे हमें सहनशीलता और नम्रता और दीनता और हम में झुकाव आता है कि हम एक दूसरे की सह सकें, एक दूसरे की सुन सकें, एक दूसरे की बातों में बाँट जो सकें, एक दूसरे का धीरज से इंतज़ार कर सकें। हर एक बातों में प्रभु हमें संभालता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें और हमेशा करे रहें। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम उसकी तमाम गलतियों को क्षमा भी करेंगे और हर एक बातों में उसमें बने रहेंगे। तो प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक हमें तब देगा जब हमें उस एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और हमें मुसीबत में हमें वो सहायक हमें सहायता करेगा, निर्बलता में वो हमें खड़ा करेगा, तकलीफ़ों से वो हमें उठाएगा। प्रभु यही चाहता है हमसे कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद हो पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता तूने हमें इस समय प्रभु इस वचन के अनुसार हमें आगाह किया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। पिता, होने दे संसार प्रभु बहुत से बैर और भाव पाए जाते हैं, लेकिन पिता हम चाहते हैं कि प्रभु संसार तेरे प्रेम में बन सके। पिता, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक को अपनी गुनाहों की प्रभु जी पिता माफ़ी देना प्रभु, और वो एक दूसरे से प्रभु प्रेम के सूत्र में बन सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक जगहों में प्रभु जहाँ नफरत है पिता परमेश्वर, वहाँ तेरा प्रेम आ सके। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम दुखी लाचारों के लिए भी प्रभु, हर एक की सुधि लेना। पिता, बीमार हैं पिता, उनको शिफा इनायत करना प्रभु। पिता, दुखों में है पिता, उन्हें शांति देना प्रभु। और यदि पिता परमेश्वर वो किसी भी बात में प्रभु जी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उन्हें शक्ति और सामर्थ देना प्रभु, क्योंकि पिता तेरा वायदा है प्रभु कि तू प्यारे खुदावन एक सहायक देगा, जिससे वो प्रभु पिता परमेश्वर हर एक बातों में विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।